आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक पॉलिश मूवी। इस मूवी में मॉम और डॉटर दोनों एक ही लड़के से अट्रैक्ट होती हैं। ये फिल्म पोलैंड फिल्म फेस्टिवल की 2017 की अवार्ड विनिंग मूवी है, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में मॉम ईवा और डॉटर जुल्का एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। आज जुल्का का 18 बर्थडे है, इसलिए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने यहाँ पर आई हुई हैं। जुल्का ने भी कुछ अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को बुलाया है। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है तो वो देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन बाहर खड़ा होता है। एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है। एड्रियन को जब जुल्का की मॉम देखती है तो उसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जुल्का की मॉम जुल्का को पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने उस लड़के से मिलना बंद कर दिया है, लेकिन जुल्का अपनी मॉम की बात को इग्नोर करते हुए बाहर चली जाती है। जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर काफ़ी खुश है। एड्रियन जुल्का का काफ़ी टाइम से बॉयफ्रेंड था। जुल्का एड्रियन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन ईवा को इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शॉपिंग करके जुल्का की मॉम बाहर आती है तो जुल्का कहती है कि मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब मिलकर खूब सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रियन कहता है कि मैं कीज़ अपने साथ ले आया हूँ, अब मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे। तो जुल्का थोड़ी डिसअपॉइंट होती है और वो कहती है कि अब क्या। तो एड्रियन कहता है कि देखते हैं। जुल्का को किस करते हुए देखकर जुल्का की मॉम कहती है कि इधर आओ, ये सामान सही से रख दो। यहाँ पर हम क्लियरली देखते हैं कि जुल्का की मॉम एड्रियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन सच्चाई ये है कि जुल्का की मॉम खुद भी एड्रियन की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होती है। एड्रियन भी जुल्का की मॉम को अजीब नज़रों से देखता था। इन दोनों के बीच में अनकही रोमांटिक इंटेंशन साफ दिखाई पड़ती है। अब वो लोग कार ड्राइव करके लेक हाउस पर पहुँचते हैं। अब वो डिक्की से सामान निकाल के जुल्का को देती है और उसको कहती है कि ऊपर जाकर सारी विंडोज़ खोल देना। जाते समय जुल्का एड्रियन को कहती है कि आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ, लेकिन एड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं भी कुछ सामान लेकर आता हूँ। लेकिन जुल्का की मॉम एड्रियन से बिना बात के ही सामान लेकर घर की तरफ जाने लगती है। एड्रियन खुद डिग्गी से कुछ सामान उठाता है और जुल्का की मॉम के पीछे पीछे जाता है। तो जुल्का की मॉम कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तुम यहाँ से चले जाना। एड्रियन को पता था कि जुल्का की मॉम का बिहेवियर उसके लिए कुछ खास अच्छा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। एड्रियन घर के अंदर आता है और जुल्का की मॉम से बात करना चाहता है, लेकिन वो जुल्का की मॉम से काफ़ी डरता है, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ भी कहेगा उसकी मॉम का आंसर नो ही होने वाला है। फिर भी वो हिम्मत करके कहता है कि जुल्का ने मुझे इनवाइट किया था, अब अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो जुल्का को अच्छा नहीं लगेगा और उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहती हो कि उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाए? लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ जवाब दिए ही सामान उठा के वहाँ से स्टोर रूम में चली जाती है। जुल्का की मॉम का कोई जवाब नहीं पाकर एड्रियन फ़िलहाल के लिए यहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद में जुल्का अपनी मॉम को कहती है कि हम लेक में स्विम करने के लिए जा रहे हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुल्का को कहती है कि अभी हमें केक बनाना चाहिए, लेकिन जुल्का कहती है कि अभी तो 12 ही बजे हैं, हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, और वो स्विम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। इस जवाब को सुन के जुल्का की मॉम थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। जुल्का की मॉम अब घर की सफाई में लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन में ही अटका हुआ होता है। वो काम में बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। जुल्का की मॉम जब खुद को नहीं रोक पाती तो वो घर के बाहर आकर देखने लग जाती है कि उसकी बेटी जुल्का और एड्रियन क्या कर रहे हैं। वो देखती है कि दूर लेक में एड्रियन और जुल्का दोनों मिलके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जुल्का की मॉम जुल्का के बर्थडे की डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को लैटिन से सजाती है। जुल्का की मॉम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो खुशी नहीं है जो सुबह एड्रियन के आने से पहले थी। जब जुल्का की मॉम घर की सफाई कर रही होती है तो पीछे से एड्रियन आ जाता है। डरता डरता घर के अंदर आता है और बिल्कुल जुल्का की मॉम के पीछे खड़ा हो जाता है।
जुल्का की मॉम को पता चल जाता है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जुल्का की मॉम डर के मारे एड्रियन की तरफ देखती है। एड्रियन कहता है कि जुल्का ने मुझे भेजा है, उसको सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मिल नहीं रही। तो जुल्का की मॉम वहीं पर खड़े खड़े बोलती है कि सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन जुल्का की मॉम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिश करता है। जुल्का की मॉम भी यहाँ से हिल नहीं रही थी। एड्रियन बिल्कुल करीब आकर बोलता है कि प्लीज़ मैम मुझे रहने दीजिए, प्लीज़ मुझे जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मॉम थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि सनस्क्रीन बाथरूम में रखी है, मैं लेकर आती हूँ, और वो एड्रियन से दूर हट जाती है। बाथरूम में जाते हुए जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती है कि अगली बस 1 घंटे के अंदर आने वाली है, तुम अपने घर चले जाना। फिर जुल्का की मॉम बाथरूम में चली जाती है और गहरी सांस लेती है। उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है। वो थोड़ा पानी पीती है और सोचती है कि वो एड्रियन से इतना अट्रैक्टेड फील क्यों करती है। उसको ये बात समझ में नहीं आती। वो सनस्क्रीन लाती है और एड्रियन को दे देती है। एड्रियन अब लेक में स्विम कर रहा होता है तो पीछे से जुल्का की मॉम उसको देख रही होती है। थोड़ी देर बाद में घर के अंदर चली जाती है। शाम का समय हो चुका होता है। एड्रियन और जुल्का दोनों स्विम करके वापस घर पर आ जाते हैं तो जुल्का मॉम के डेकोरेशन को देखती है और वो कहती है कि मॉम ने ये लेटस क्यों लगा दिए हैं। एड्रियन भी जुल्का के पीछे जा ही रहा होता है तो उसका जुल्का की मॉम रोकती है। वो कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था, तुम्हें घर वापस बुलाया है, तुम घर की चाबी अपने साथ ले आए हो, इसलिए कीज़ देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया है। तो जुल्का उसकी मॉम को पूछती है कि एड्रियन के डैड ने एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें कॉल क्यों किया। तो जुल्का की मॉम कहती है कि तुम दोनों स्विम कर रहे थे और लेक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आते, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। एड्रियन को वापस जाना पड़ेगा। एड्रियन अपना फ़ोन देखता है और उसको पता है कि यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एड्रियन जुल्का की मॉम के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है मेरे डैड ने आपको कॉल नहीं किया, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ क्या कर रहे हो। तो एड्रियन कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि मैं आपकी डॉटर से प्यार करता हूँ, आई एम इन लव। ये बात सुन के जुल्का की मॉम बहुत हंसती है, जैसे कि एड्रियन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि तुम कितने बेशर्म लड़के हो, तुम्हें पता है ना, क्योंकि जुल्का की मॉम को पता था कि वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ वो उसके साथ भी काफ़ी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का आती है और कहती है कि की मिल गई है, ले जाओ। तो एड्रियन कहता है कि आता हूँ। जाते समय वो जुल्का की मॉम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं जुल्का से सच में प्यार करता हूँ। जुल्का की मॉम और एड्रियन के बीच में एक अनकही रोमांटिक टेंशन अब ज़्यादा बढ़ रही थी। ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाहते थे, लेकिन जुल्का की मॉम का मोरल इनहिबिशन इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था। अब एड्रियन की लेके अपने घर की तरफ जाने वाला होता है तो किचन की विंडो से जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का और एड्रियन दोनों बात कर रहे हैं और जुल्का एड्रियन को पूछ रही है कि वापस आओगे। तो एड्रियन कहता है श्योर, मैं ज़रूर आऊँगा, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर वहाँ से एड्रियन चला जाता है। एड्रियन के जाने से जुल्का की मॉम जैसे थोड़ी रिलैक्स हो गई है और थोड़ी गहरी सांस लेती है। जुल्का अंदर आकर अपनी मॉम से पूछती है कि आप एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करती हो। जुल्का दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती है कि आप एड्रियन से इतनी नफ़रत क्यों करती हो। जुल्का की मॉम को समझ नहीं आता कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। तो जुल्का कहती है कि एड्रियन आपके बारे में दिन में बार बार पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी मॉम कहती है कि फिर तुमने क्या बताया मेरे बारे में। तो जुल्का कहती है कि मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले नेक्ड स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर ने कंप्लेन कर दी थी और हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को इस बात के लिए वार्न किया था कि वो आगे से लेक में नेक्ड स्विमिंग करने के लिए नहीं जाएगी। तो इस बात पर जुल्का की मॉम काफ़ी सरप्राइज़ हो जाती है कि ऐसी प्राइवेट बात उसने अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन को बता दी है। जुल्का बात को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है क्या, मुझे केक बनाना है। तो उसकी मॉम काम को वहीं पर छोड़ते हुए वो कहती है कि मिल्क तो हम ख़रीद के लाए थे। तो जुल्का कहती है कि यहाँ पर तो नहीं है। तो जुल्का की मॉम मिल्क लेने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती है।
वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे मिल्क की बोतल पड़ी है जिसको केक और क्रीम रिपेयर करने के लिए वो शॉपिंग मॉल से ख़रीद के लाए थे। लेकिन जुल्का की मॉम कहती है कि मिल्क तो है नहीं, मुझे वापस जाकर लाना पड़ेगा, और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जुल्का बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने लग जाती है। अब जुल्का की मॉम मिल्क लेने के बहाने से लेक हाउस से दूर सिटी की तरफ जाती है। एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुंचा था क्योंकि वो पैदल चल रहा था। जुल्का की मॉम कार लेके उसके पीछे जाती है, उसको अंदर बैठने के लिए कहती है। एड्रियन चुपचाप कार में बैठ जाता है और जुल्का की मॉम कार चलाती रहती है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। काफ़ी देर तक जुल्का की मॉम कार चलाती रहती है और इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड टाइप साइलेंस होता है। थोड़ी देर बाद में जुल्का की मॉम एक सुनसान सी जगह देखकर अपनी कार को रोक देती है, लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। जुल्का की मॉम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखती है तो एड्रियन अपने दोनों हाथों से जुल्का की मॉम के चेहरे को सहलाता है। जुल्का की मॉम एड्रियन के फिजिकल अट्रैक्शन से अब हार चुकी थी और अपने आप को उसने एड्रियन के हवाले कर दिया था। और अब ये दोनों मिलके कार में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर चला जाता है तो जुल्का की मॉम देखती है कि उसके फ़ोन पर जुल्का का कॉल आ रहा है, लेकिन वो जुल्का का कॉल नहीं उठाती। एड्रियन जुल्का की मॉम के पास वापस आता है और उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, लेकिन जुल्का की मॉम इतनी खुश नहीं होती क्योंकि वो अपने डिज़ायर के आगे मजबूर होकर एड्रियन के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन दिमाग से नहीं चाहती थी कि वो एड्रियन के क्लोज भी आए, इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती थी और जब भी वो घर पर आता उसको घर से बाहर निकाल देती थी। लेकिन बॉडी की अनमेडिकेटेड केमिकल डिज़ायर हमेशा ह्यूमन्स इंटेलिजेंस पर भारी पड़ती है और यही बात जुल्का की मॉम के साथ भी हुई थी। जुल्का की मॉम एड्रियन से सिगरेट मांगती है, वो सिगरेट जुल्का की मॉम को दे देता है और फिर से जुल्का की मॉम के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन जुल्का की मॉम अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती है कि प्लीज़ तुम चले जाओ। कुछ देर सोचने के बाद में एड्रियन कार से नीचे उतर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जुल्का की मॉम अपनी सिगरेट ख़त्म करती है और गहरी सांस लेती है, फिर घर की तरफ निकल जाती है। एड्रियन अब चला गया है तो जुल्का की मॉम सोचती है कि अब वो जाके अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। जुल्का की मॉम जब लेक हाउस पर पहुँचती है तो देखती है कि घर का सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा है। जो लेटस उसने लगाए थे अब वो नीचे गिरे हुए हैं और कुछ तो टूटे हुए भी हैं। ये देखकर जुल्का की मॉम को बड़ा अजीब लगता है। वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि जुल्का बेसुध किचन के फ्लोर पर सोई हुई है। जुल्का अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया, तो जुल्का की मॉम उससे झूठ बोलती है कि मेरा फ़ोन म्यूट पर था। जुल्का की मॉम पूछती है कि तुमने केक कैसे बना दिया, तो जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क मिल गया था, वो स्टोर रूम में रखा हुआ था। जुल्का की मॉम थोड़ी घबरा जाती है और वो जुल्का को पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। तो जुल्का कहती है कि कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पर। जुल्का की मॉम को अंदर ही अंदर काफ़ी डर लग रहा था। जुल्का कहती है कि एड्रियन ने मुझे मैसेज किया है कि वो अब नहीं आएगा और अब वो ज़िंदगी में कभी भी मुझसे नहीं मिलेगा। इसकी वजह से जुल्का को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और वो काफ़ी रोई और अभी भी काफ़ी रो रही है। जुल्का की मॉम नीचे बैठ जाती है और जुल्का को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो जुल्का कहती है कि मॉम आप हमेशा से सही थी, आप सही कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है। देखो आज बर्थडे के दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया। मॉम आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। और जुल्का यहाँ पर काफ़ी रोती है। जुल्का की मॉम जुल्का को गले लगा लेती है, लेकिन जुल्का को नहीं पता कि उसकी मॉम ने ही एड्रियन को बार बार यहाँ से जाने के लिए कहा और अब वो खुद एड्रियन के साथ इंटीमेट होकर आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया है कि अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जुल्का की मॉम जो अपनी डॉटर के 18 बर्थडे को लेकर इतनी एक्साइटेड थी, आज उसी ने अपनी बेटी के बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।